स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि जो हमारा प्रोक्सीमिटी सेंसर होता है 3 वायर प्रोक्सीमिटी सेंसर 3 वायर टाइप का, तो ये कैसे काम करता है इसको हम आपको चेक करके दिखाएंगे और इसका प्रॉब्लम आता है तो कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है या फिर ख़राब है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं कि जो हमारा 3 टाइप का ये जो हमारा प्रोक्सीमिटी सेंसर है, ये हमारा इंडक्टिव टाइप का सेंसर है। इसका वर्किंग आपको हमने एक अलग वीडियो में बताया था कि कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये जनरली जो हमारा 3 वायर का हमारा प्रोक्सीमिटी सेंसर होता है वो 2 टाइप का होता है, एनपीआर और पीएनपी टाइप का। तो दोस्तों एनपीआर और पीएनपी टाइप का जो होता है उसका ये मेन डिफरेंस होता है। इसमें जो हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, जो कि स्विचिंग के लिए जो हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, उसके बेस पे एनपीआर और पीएनपी का होता है। तो एनपीआर और पीएनपी में मेन डिफरेंस ये होता है कि दोस्तों ये जो हमारा 3 वायर है, ये 3 वायर जो होते हैं ये 2 हमारे सप्लाई के होता है, एक हमारा आउटपुट आता है। तो दोस्तों ये जो हम आउटपुट वाले में जो हम लोड कनेक्ट करते हैं उससे उसी का डिफरेंस होता है कि हम एनपीएन में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पीएनपी टाइप का है तो उसमें हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा एनपीएन टाइप का होता है, जैसे हमारा ये 3 वायर का है, अगर इसमें हम ट्रांजिस्टर एनपीएन का यूज किया है तो ये हमारा एनपीएन टाइप का हो गया। तो अगर ये हमारा जो सेंसर है अगर ये हमारा एनपीएन टाइप का है तो इस पर हम जो लोड यूज करते हैं, लोड जो हम कनेक्ट करते हैं वो हमारा पॉजिटिव वाले वायर के साथ होता है। पॉजिटिव यानी कि दोस्तों ये हमारा जो ब्राउन वाला वायर है ये इसमें पॉजिटिव रहता है और ब्लू वाला जो है इसमें निगेटिव रहता है, ब्लैक वाला जो होता है लोड के लिए वायर रहता है। तो दोस्तों जब ये हमारा अगर ये सेंसर जो हमारा एनपीएन टाइप का है, एनपीएन टाइप में जब रहेगा तो जो लोड कनेक्ट करेंगे ये हमारे एक ब्राउन पे कनेक्ट होगा और एक ब्लैक पे कनेक्ट। ब्लैक तो ऑलरेडी एक साइड से रहता है और जो दूसरा वायर सिलेक्शन करना रहता है वो हमारे ब्लू और ब्राउन में से सेलेक्ट करना है। अगर हमारा एनपीएन होगा तो लोड में हमारा ब्राउन कनेक्ट होगा, अगर हमारा पीएनपी टाइप का रहता है तो लोड में हमारा ब्लू वाला कनेक्ट होगा। वो हम आपको आगे भी वीडियो में दिखाएंगे कैसे ये होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा एनपीएन में भी एनओ और एनसी टाइप का होता है, पीएनपी में भी एनओ और एनसी टाइप का होता है। एनओ का मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए हम इन दोनों पे सप्लाई दे दिए और ये हमारा आउटपुट का वायर है, लोड का वायर है, इसमें लोड कनेक्ट किया जाता है। लोड में आप एलईडी बल्ब या फिर और कुछ भी इक्विपमेंट जो कम वोल्टेज वाले इक्विपमेंट होते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा आउटपुट का जो वायर है ये हमारा एनओ और एनसी, इसमें भी 2 टाइप के आते हैं, एनओ है या फिर एनसी है। यानी कि नॉर्मली इस पर सप्लाई नहीं आएगा और एनसी जो होगा उस पर नॉर्मली इस पर सप्लाई आता है। तो दोस्तों एक्चुअली काम क्या करता है कि जब हम इन दोनों पे हम सप्लाई देते हैं तो ये दोनों का सप्लाई जब हम इसके साथ में जब इसके मेटल सेंसर है एक्चुअल में, तो इसके सामने जब भी कोई मेटल आता है तो इसका जो आउटपुट आता है, अगर हमारा लोड जिस टाइप का है जैसे पीएनपी एनपीएन टाइप का, तो उस हिसाब से जो लोड होता है हमारा वो ब्लैक वाले केबल पे आता है। एक तो हमारा लोड पहले से कनेक्ट रहता है, दूसरा हमारा ये लोड वाले वायर के थ्रू जाता है। ये अगर पॉजिटिव अब दिए हुए हैं तो पॉजिटिव जाएगा, निगेटिव दिए हुए हैं तो निगेटिव जाता है। तो ये होता है इसका वर्किंग। चलिए हम आपको दोस्तों इसको चेक करके दिखाते हैं। इसमें सप्लाई कनेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका जो है ये देखिए इस पर आप डिस्क्रिप्शन इस पर दिया हुआ है, देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है प्रोक्सीमिटी सेंसर। ये 3 वायर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और डीसी 6 से 36 वोल्ट 300 मिली एम्पियर इसका रेटिंग है। और ये जो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे पीएनपी एनओ टाइप का। तो दोस्तों ये पीएनपी एनओ टाइप का है, यानी कि इसका जो हमारा 3 वायर है पीएनपी में ना ये, तो ये जो हमारा लोड कनेक्ट होगा वो हमारे निगेटिव वाले पे यानी कि इस पे, और ब्लू और ब्लैक पे लोड कनेक्ट होगा, और जो हमारा सप्लाई कनेक्ट होगा वो ब्लू और ब्राउन पे कनेक्ट होता है। तो दोस्तों ये एनओ टाइप का है, नॉर्मली हमारा एनओ आना चाहिए, ब्लू और ब्लैक के बीच में एनओ हमारा आना चाहिए। तो हम मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाते हैं। उसके लिए दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इस पर सप्लाई कनेक्ट करते हैं 24 वोल्ट का। तो दोस्तों ये हमारे पास एक एसएमपीएस है, डीसी 24 वोल्ट के लिए हमने एक एसएमपीएस रखा है। चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं, फिर ऑन करके आपको चेक कराते हैं इसमें हम जो आउटपुट आता है कितना वोल्टेज आता है। उसके बाद हम आपको इसमें लोड कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे कि एनओ टाइप का है तो क्या होगा, एनसी टाइप का होगा तो क्या होगा, और हम इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे दोनों वायर हैं 24 वोल्ट के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसमें हमारा पॉजिटिव होता है ब्राउन, तो ब्राउन को हम पॉजिटिव में कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद निगेटिव वाला वायर जो है ये हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव को हम कनेक्ट कर लेते हैं निगेटिव के साथ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा सप्लाई कनेक्ट हो चुका है, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव में निगेटिव।
अब हम इस पर हम आउटपुट चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से। तो आपको ये अगर दोस्तों देखिए पीएनपी टाइप का है, तो जो पीएनपी का जो आउटपुट आता है यानी कि जो लोड हम कनेक्ट करते हैं पीएनपी टाइप में, वो हमारे निगेटिव वाले वायर के साथ रहता है। तो निगेटिव जो है हमारा ब्लू है, तो निगेटिव ब्लू और इसके ब्लैक के बीच में हम सप्लाई चेक करेंगे कितना सप्लाई इसका आउटपुट आ रहा है। जब इसको नॉर्मल में, जब सेंसर नॉर्मली इसको कोई इसके पास कोई मेटल नहीं रहता है उस कंडीशन में, तो जब इसके पास कोई कंडक्टर आता है उस कंडीशन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम सप्लाई ऑन करते हैं इसका, उसके बाद आपको चेक करा के दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने 24 वोल्ट जो सप्लाई वो हमने ऑन कर दिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा एसएमपीएस जो है इसमें सप्लाई आ गया है। तो दोस्तों ये हमारा जो सेंसर है इस पर भी हमारा सप्लाई आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले आपको सेंसर को दिखाते हैं कि सेंसर चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेंसर है। अब देखिए, अब जैसा हम इसके साथ में कोई मेटल लाएंगे तो हमारे ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसके पास हम ला रहे हैं तो ये सेंसर हमारा ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। तो एक मेटल सेंस करता है, ओनली मेटल को सेंस करता है। तो दोस्तों ये हमारा इससे पता चल गया कि हमारा सेंसर जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम चेक करते हैं कि दोस्तों इसका जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो NO आ रहा है कि NC आ रहा है, क्योंकि ये हमारा NO टाइप का है, PNP NO टाइप का। तो हमें ब्लैक वाले और ब्लू वाले में NO आना चाहिए। और सप्लाई भी चेक कर लेते हैं कितना सप्लाई आ रहा है। तो दोस्तों चलिए चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो दोस्तों ये हमारा हो गया मल्टीमीटर। तो दोस्तों हमें इस पे चेक करना है ब्लैक वाले पे और इस पे कि ये हमारा क्या आ रहा है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने चेक करते हैं, देख सकते हैं NO आ रहा है। तो दोस्तों अभी आपको हम दिखाते हैं इसमें लोड कनेक्ट करने के बाद हम इसको चेक करके दिखाते हैं कि लोड का मतलब ये होता है दोस्तों, आपको बहुत जगह कन्फ्यूजन होगा कि लोड क्या होता है। लोड का मतलब होता है दोस्तों कोई भी हमारे इक्विपमेंट जो यूज करते हैं, जैसे हम हीटर भी हो गया, मोटर हो गया, ये हर चीज़ जो LED बल्ब हो गया या फिर कोई भी इक्विपमेंट या सोलेनाइड वाल्व भी हो गया, अगर DC वाला कोई इसमें हम यूज करें, ये वो इसके लिए लोड हो जाता है। लोड एक होता है सोर्स, एक होता है लोड। सोर्स का मतलब होता है जो हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, और लोड का मतलब होता है जो उसको कंज्यूम कर रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं लोड। तो दोस्तों हमने ये लोड जो हमारे LED बल्ब है 24 वोल्ट का, और ये भी हमारा 24 वोल्ट का ही है, इसमें AC वाला भी आता है। तो ये 24 वोल्ट का है, इसको हम कनेक्ट किए हैं लोड पे। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं आप सभी को कि हम कनेक्ट कैसे किए हैं। तो जनरली अभी हमारा NO में कनेक्ट है। NO का मतलब होता है कि हमारा जो ब्लैक वाला आउटपुट आ रहा है, नॉर्मली इसमें कोई आउटपुट नहीं आएगा। जब हमारा सेंसर एक्ट होगा, जब इसके सामने कोई मेटल आएगा तो सेंसर एक्ट होगा। सेंसर जब एक्ट होगा तो आउटपुट वायर जो होगा उसमें सप्लाई आएगा। तो हमारा LED ऑन होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होना चाहिए। और तो उसके बाद दोस्तों जब हम NC में कनेक्ट करेंगे तो NC में क्या है कि नॉर्मली ये ऑन होना चाहिए। जब इसके पास कोई सेंसर के पास मेटल आएगा तो इसको ऑफ होना चाहिए। तो अभी इसको हम नॉर्मली NO में कनेक्ट किए हैं। NO का मतलब दोस्तों ये हमारे दोनों वायर पावर सप्लाई का 24 वोल्ट का, तो ये इसका पॉजिटिव वायर है। तो इसको हम कनेक्ट किए हैं, इसका देखिए ब्राउन वायर के साथ, तो पॉजिटिव ब्राउन के साथ कनेक्ट किए हैं। और जो निगेटिव वायर है वो निगेटिव ब्लू के साथ किए हैं। और लूप देके हम LED को भी लूप दिए हैं, निगेटिव सप्लाई। तो दोस्तों निगेटिव सप्लाई हमारे LED को मिल चुका है। अब इसको जलने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। तो जो पॉजिटिव सप्लाई आती है ब्लैक से आता है, वही ब्लैक जो वायर से जो हमारा सप्लाई आता है वो स्विचिंग यहाँ से कंट्रोल में रहता है। सेंसर इसी को कंट्रोल करता है। तो जब स्विच करता है तो जो पॉजिटिव सप्लाई आता है वो वहाँ से स्विच NC होकर फिर ब्लैक वाले वायर से हमारे LED पे आता है, या फिर हम जो PLC या DCS पे जो हमारा सिस्टम लगा रहता है जो इंडिकेशन के लिए, वो वहाँ पे चला। सेम यही कनेक्शन होता है हमारा PLC या DCS में भी। तो चलिए अभी हमको दिखाते हैं। इसका सप्लाई अभी ऑन है दोस्तों, और नॉर्मली हम NO में इसको कनेक्ट किया है। तो दोस्तों जब इसके साथ हम मेटल को ले जाएंगे तो हमारा ऑन हो जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हमारा ये सेंसर है, जब इसके नियर हम मेटल ले गए तो हमारा ये ऑन हो गया। आप देख सकते हैं, जैसे फिर हम दूर करेंगे ऑफ हो जा रहा है, फिर जैसे नज़दीक किए ये हमारा LED ऑन हो रहा है। तो दोस्तों NO में नॉर्मली ये बंद होना चाहिए, और इसके पास मेटल कोई आए तो इसका LED जो बल्ब है या फिर जो लोड है वो ऑन हो जाना चाहिए। तो ये हमारा नॉर्मली ओपन कंडीशन के लिए हो गया। अब दोस्तों जनरली इसी टाइप का हम यूज किया जाता है, जो फील्ड में जो हम यूज करते हैं जनरली NO में ही किया जाता है। भी आता है